वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमारी स्टोरी है द फाल्कन एंड द क्रो। फाल्कन का मतलब होता है बाज और क्रो का मतलब होता है कौवा, यानी बाज और कौवे की कहानी है। देयर लिव्ड अ बिग फाल्कन, यानी एक बड़ा बाज रहता था। ऑन अ हाई माउंटेन रॉक, एक ऊंची पर्वत चट्टान पर। डाउन मतलब नीचे। इन द प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, समतल मैदान, यानी समतल मैदान में नीचे। देयर लिव्ड अ ब्लैक क्रो, एक काला कौवा रहता था। इन अ ह्यूज ट्री, एक बड़े पेड़ पे। यानी देयर लिव्ड अ बिग फाल्कन ऑन अ हाई माउंटेन रॉक, एक ऊंची पर्वत चट्टान पर एक बड़ा बाज रहता था और समतल मैदान में नीचे एक काला कौवा रहता था एक बड़े पेड़ में। वनडे, वनडे एक दिन द फाल्कन सूप्ड डाउन, एक दिन की बात है। फाल्कन, फाल्कन मतलब बाज, सूप डाउन का मतलब झपट्टा मारना। एक दिन की बात है, बाज ने झपट्टा मारा अपॉन अ रैबिट, खरगोश के ऊपर। ऑन द ग्राउंड, यानी खरगोश था कहाँ पे, ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर खरगोश के ऊपर एक दिन बाज ने झपट्टा मारा। द फाल्कन कॉट होल्ड ऑफ द रैबिट, फाल्कन बाज, बाज ने पकड़ लिया रैबिट खरगोश को इन हिज टैलून्स, यानी बाज ने खरगोश को अपने पंजों में, नाखूनों में पकड़ लिया। एंड फ्लू बैक, और वापस उड़ गया। टू हिज नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ। ऑन द माउंटेन रॉक, यानी पर्वत चट्टान पर अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ गया। द ब्लैक क्रो सॉ द फाल्कन डू, डू मतलब करते हुए, यानी काले कौवे ने बाज को करते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? दिस थ्रिलिंग फीट, यानी इस रोमांच से भरे साहसिक कार्य को करते हुए काले कौवे ने बाज को देखा। ही थॉट, उसने सोचा। टू परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब करने की। द सेम फीट का मतलब उसी साहसिक कार्य को। हिमसेल्फ, खुद ही, उसने स्वयं यानी खुद ही उसी साहसिक कार्य को करने की सोची। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ फन, व्हाट अ फन का मतलब होता है कितना मज़ा था। इट वॉज मतलब देखना। द फाल्कन, बाज को। पिकअप मतलब उठाते ही, यानी बाज को उठाते हुए देखने में कितना मज़ा था। क्या उठाते हुए? रैबिट मतलब खरगोश को। फ्रॉम द ग्राउंड, यानी बाज को ज़मीन से खरगोश को उठाते हुए देखने में कितना मज़ा था। नाउ अब, आई विल डू दिस, मैं अब इसे, आई विल माई सेल्फ डू दिस, मैं इसे अब खुद ही करूँगा। द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ, कौवे ने खुद ही सोचा। एंड फ्लू हाई इन द स्काई, और कौवा आकाश में ऊंचा उड़ गया। देन फिर, ही सूप्ड डाउन विद ग्रेट फोर्स, फिर उसने पूरी ताकत से झपट्टा मारा अपॉन अ रैबिट, खरगोश के ऊपर। कौन सा खरगोश? सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो खरगोश जो ज़मीन पर बैठा हुआ था उस पर पूरी ताकत से, पूरी फोर्स से झपट्टा मारा। बट हिज सूप वॉज नॉट करेक्टली एम्ड एट, और उसका जो झपट्टा था वो बिल्कुल ठीक से, करेक्टली का मतलब बिल्कुल ठीक से, एम्ड नहीं लगा, वॉज नॉट एम्ड नहीं लगा। एंड इंस्टीड ऑफ कैचिंग, और बजाय इसके कैच करने के, इंस्टीड ऑफ कैचिंग और बजाय कैच करने के, द रैबिट यानी खरगोश को बजाय कैच करने के, ही डैश्ड, वो टकरा गया। अगेंस्ट अ हैवी रॉक, वो एक भारी चट्टान से टकरा गया। हिज हेड क्रैक्ड, उसका जो सिर था वो चटक गया, टूट गया। एंड डाइड ऑन द स्पॉट, और वो वहीं मर गया। मोरल, मोरल का मतलब इस कहानी की जो नैतिक शिक्षा है वो हमें सिखाती है। नेवर इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। आदर्श मतलब दूसरों की, तो दूसरों की नकल कभी ना करना। इन अ फुलिश मैनर का मतलब होता है ऐसे मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरे अंदाज में दूसरों की नकल कभी ना करना। यहाँ पर ये हमारी स्टोरी खत्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।